सबसे पहले हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? बच्चा स्टार्ट करेगा अल्कोहल, नहीं, जो डबल बॉन्ड होता है वो भी एक फंक्शनल ग्रुप में ही काउंट होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है डबल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लैब में बहुत कम चांसेस है कि केमिकल्स प्रेजेंट हो। तो एक डबल बॉन्ड हो गया, एक हो गया अल्कोहल, एक हो गया फिनॉल, एक हो गया एल्डिहाइड, फिर है हमारे पास कीटोन, फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, और बच्चों फिर क्या है? अमाइंस। और कोई तो नहीं है रहा, ये मेन है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये एस्टर वेस्टर भी आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शनल ग्रुप को हमें एनालाइज करना है कि कौन सा क्या है। इसमें जो सबसे ज्यादा आता है, अगर मतलब बढ़िया है तुम्हारा हिसाब किताब, तो जिसके पास अल्कोहल आया उसके बढ़िया है, फिनॉल बढ़िया है, कार्बोक्सिलिक एसिड इजी है, अमाइंस है आसान अगर तुम उसे परफॉर्म ठीक से कर दो विद एक्यूरेसी। एल्डिहाइड और कीटोन में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कई बार वो रिंग टेस्ट मतलब वो मिरर टेस्ट नहीं हो पाते ठीक से। तो और डबल बॉन्ड कभी नहीं आता। डबल बॉन्ड एक बेसिक टेस्ट होता है। जैसे अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो तुम्हें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और सिंबल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो वैसे डबल बॉन्ड का टेस्ट कभी नहीं आता किसी के पास। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप में से आते हैं। सबसे कॉमन अल्कोहल और फिनॉल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले आता है, लिखो, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मैं हिंदी में बोलती जा रही हूँ, अपने मन के नोट्स बनाते रहना। अब टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले जो हमको सैंपल दे रखा है उसको हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट होते हैं, दोनों पॉजिटिव मतलब दोनों आने चाहिए, तब जाकर के मानेंगे कि डबल बॉन्ड है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही टेस्ट हो रहा है, दोनों अगर पॉजिटिव हो रहे हैं तभी डबल बॉन्ड है। हम लोग वरना एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं, एक और टेस्ट होता है, दोनों शुड बी पॉजिटिव। तो पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हाँ, प्रीलिमिनरी, फिर वो कंफर्मेटरी, उतना मैं नहीं बता रही, बस मैं सीधा ये बता रही हूँ, ऐसे ऐसे मिला देना। वो एसिड और बेसिक रेडिकल में सिखाऊंगी कि प्रीलिमिनरी क्या होता है, मे बी प्रेजेंट क्या होता है, कंफर्म्ड क्या होता है। अभी उसका टाइम नहीं है, अभी मोटा मोटा टॉपिक बता रही हूँ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। इसमें जो पहला टेस्ट है वो हमारे पास है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, और जो दूसरा टेस्ट है हमारे पास वो है बेयर्स, ऐसे करके लिख देना, ये हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। और दूसरा जो हमारे पास टेस्ट है वो है बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। अब दोनों के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, बहुत आसान है। तो आप क्या करना, जो आपके पास सैंपल है और जो भी जब भी तुम्हें सैंपल मिलता है, चाहे वो सॉल्ट का हो चाहे वो इनका हो, एक साथ सारा यूज नहीं करना, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहना है। और जो आपका सॉल्ट का सैंपल होगा वो आपको ऐसे पुड़िया में गिवन होगा। अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं, लिक्विड वाले नहीं है तो पुड़िया में गिवन होगा। सारे सॉल्ट वाइट होंगे, कलरफुल सॉल्ट ही एक्सक्लूड कर दिया। कहीं पता चला नीले रंग का सॉल्ट आ रहा है, तुम सिलाने लगे तो कॉपर सल्फेट हो गई। हरा सॉल्ट आ रहा है तुम कह रहे तो आयरन सल्फेट हो गई। तो सारे व्हाइट सॉल्ट मिलेंगे तुम लोगों को, और सारे के सारे जो तुम्हें सॉल्ट मिलेंगे वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो एक कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई फिर से, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास जो सॉल्ट है हमने वो तो बहुत सारा ले लिया और उसमें जरा सा पानी मिलाया और वो घुल ही नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि हमारा जो सॉल्ट है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, हम प्रैक्टिकल परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारे पास जो भी चीज रहती है उसको कम यूज करना है और उसमें 5 ml पानी डाल करके स्टार्ट करना है। ये नहीं एकदम से ज्यादा डाल दो, पता चला ज्यादा ही डाइल्यूट हो गया, तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा उसके अंदर। तो जो भी तुम्हारे पास सैंपल होगा उसमें मिनिमम 5 क्वांटिटी। 5 क्वांटिटी क्या होता है, हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब होती है बेसिकली वो 20 ml की होती है, उसका आधा का आधा उतना पानी लेना और उसमें जो भी सॉल्ट होगा उसको मिला देना, फिर वो घुल जाएगा। और सॉल्ट भी जरा सा सॉल्ट लेना, 1 चुटकी सॉल्ट लेना। फिर तुम्हें लग रहा है कि एकदम से घुल गया, फिर थोड़ा सॉल्ट लेना, फिर अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करना, फिर उसको गिराना, फिर दोबारा लेते रहना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा वेस्ट नहीं होगा कुछ भी। तो सबसे पहले आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सैंपल ले लेंगे और सैंपल में हम लोग डाल देंगे ब्रोमीन वाटर विद कार्बन टेट्राक्लोराइड। सैंपल ले लो, ऐसे लिख देना, और ओरिजिनल सैंपल या फिर सैंपल प्लस ब्रोमीन वाटर ड्रॉप वाइज प्लस, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी में तो डिजोल्व होते नहीं ढंग से, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो CCl4 यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह वर्क कर रहा है कि बाई चांस जो मेरा सैंपल है अगर वो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा तो वो CCl4 में तो डिजोल्व हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड।
अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है लैब में तो हम क्या करेंगे, सैंपल है जैसे हमारे पास, ये सैंपल ले लेंगे, इसमें एक ड्रॉप ब्रोमीन वाटर डालेंगे, इसको ऐसे शेक करेंगे, फिर एक ड्रॉप ब्रोमीन वाटर डालेंगे, इसको ऐसे शेक करेंगे, मतलब धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिकल, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है लैब में तो, क्योंकि उतना टाइम क्यों लगाओगे तुम। ब्रोमीन वाटर का जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है रेड या फिर डार्क ऑरेंज। अगर इस कलर से वो कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर आपका ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो जाता है, इसकी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है। तो अगर कलर चेंज हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है, इफ द सैंपल डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, तो उस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। 99% ऑफ टाइम में डबल बॉन्ड ही रहता है लैब में, ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड नहीं है। एक आधा टेस्ट, तो ये फर्स्ट टेस्ट हो गया, ये क्या आ गया, पॉजिटिव हो गया भाई, डीकलराइज। तो मैं 50% श्योर हूं कि जो मेरा सैंपल है उसमें डबल बॉन्ड है। अब मैं क्या लूंगी, दूसरे टेस्ट में मैं लूंगी बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर्स रिएजेंट वाले टेस्ट में लिख दो क्या है, आप क्या करोगे, एल्कलाइन KMnO4 ले लोगे, एल्कलाइन KMnO4। देखो बनता कैसे है, तो एक टेस्ट ट्यूब लोगे, वो टेस्ट ट्यूब में एक चुटकी KMnO4 डाल दोगे, ज्यादा नहीं डालना, बहुत ज्यादा उसका इम्पार्ट होता है कलर, हल्का सा 2-3 दाने KMnO4 के डाल देना, और वाटर ऐड कर देना। जो KMnO4 है वो वाटर में ढंग से तो डिजोल्व होता नहीं है, अगर डिजोल्व हो रहा है उस टाइम पे मौसम सही है, थोड़ी गर्मी है मौसम में, अगर डिजोल्व हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं डिजोल्व हो रहा तो इसको हटा देना, KMnO4 को अल्कोहल में डिजोल्व कर लेना, इन दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। अल्कोहल में तुम्हारे पास लैब में क्या रहता है, इथेनॉल, तो इथेनॉल में इसको डिजोल्व कर लेना, या तो KMnO4 को वाटर में डिजोल्व कर देना। अगर कलर आने लग गया तो अच्छी बात है, धीरे धीरे आता है KMnO4 का कलर, क्योंकि ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में रहता है, होली वाला कलर नहीं होता कि बिल्कुल पाउडर वाली फॉर्म में हो। अगर वाटर में डिजोल्व नहीं हो रहा तो अल्कोहल में डिजोल्व कर लेना और डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व होने के बाद उसमें थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स ऑफ Na2CO3 डाल देना, कुछ ड्रॉप्स ऑफ Na2CO3 डाल देना। तो Na2CO3 क्या है, बेस मतलब एल्कली, और ये क्या है, KMnO4, तो बन गया एल्कलाइन KMnO4। ये कुछ केस में यहाँ पर Na2CO3 की जगह NaOH भी ऐड कर सकते हैं, पर NaOH केयरफुली आपको सिर्फ एक ड्रॉप ऐड करना है, ज्यादा नहीं। तो बन गया हमारा एल्कलाइन KMnO4, ये हमारा रिएजेंट तैयार हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। अब क्या करेंगे, हम अपने सैंपल को इस रिएजेंट में डाल देंगे, या रिएजेंट के ऊपर कुछ ड्रॉप्स ऑफ सैंपल डाल देंगे। अगर ब्राउन कलर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे लिख दोगे, सैंपल प्लस बेयर्स रिएजेंट, एरो डाल करके लिख देना। अगर बेयर्स रिएजेंट का जो ओरिजिनल पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो गया, ब्राउनिश ब्राउनिश कलर आने लग गया, तो इसका मतलब हमारे पास पक्का, अब 100% श्योर हो गए कि हमारे पास क्या है, पक्का डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ये कोई भी सैंपल हो उसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, आपको ये लिखना ही लिखना होता है। 12th में इन दोनों में से कोई एक लिख दो, वैसे तो दोनों लिखते हैं तब माना जाता है, एनसीईआरटी में भी क्लियरली मेंशन है कि तभी डबल बॉन्ड माना जाएगा जब ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। पर तुम इन दोनों में से कोई एक तो लिख ही लेना, क्योंकि एग्जामिनर भी कुछ नहीं बोलते, एक पता होना चाहिए बस। तो ये हमारा टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो गया। तो भाई हमने चेक कर दिया हमारा जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। अब ये भी सुनते जाओ कि अगर तुम्हें लैब में कुछ केमिकल मिलेगा तो वो क्या हो सकता है, सुनना। अगर अल्कोहल आता है तो 100% C2H5OH ही होगा, पर जिनके एडवांस स्कूल है उसमें ये भी हो सकता है 2-मिथाइल-प्रोपेन-2-ऑल, ये दोनों मिलते हैं लैब में। अगर फिनॉल है तो भाई फिनॉल तो यही है, बेंजीन के ऊपर OH, यही मिलेगा लैब में, और कोई पॉसिबल नहीं है। अगर एल्डिहाइड होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है लैब में, बहुत मिलती है फॉर्मेल्डिहाइड, या फिर बेंजल्डिहाइड मिलेगा। अगर कीटोन है लैब में तो एसीटोन ही होगा, और कोई कीटोन नहीं होता लैब में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि तुम्हें मिलेगा CH3COH, और बहुत कम % चांसेस है कि तुम्हें फॉर्मिक एसिड मिल जाए, क्योंकि दोनों लैब में होते हैं। ये वाला ज्यादा होता है भाई, इतने सारे बच्चों को जब सैंपल देंगे तो ज्यादा खर्च हो जाएगा, ये जल्दी से मिलता नहीं है, तो ये सही है। और अगर अमाइन होगा तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बाकी देख लेना स्कूल में वो जो केमिकल्स के डब्बे होते हैं उनमें चेक नाम पढ़ लेना कौन कौन से, तो तुम्हें एनिलीन मिल सकता है अगर अमाइंस होगा तो। ये मेरी प्रिडिक्शंस है
कि तुम्हें ये चीजें मिल सकती हैं। तो थोड़ा नाम पता करके भी हमें काफी चीजें समझ में आ जाती है। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हो गया। अब लिखो फंक्शनल ग्रुप पहला अल्कोहल। अब अल्कोहल का हम लोग मैं कंफर्मेटरी टेस्ट बता रही हूँ, कंफर्म करना है कि अल्कोहल है या नहीं। अब देखो अल्कोहल में कंफर्मेटरी से पहले भी अपने टीचर को दिखाने के लिए क्या करना, हमने पढ़ा था अल्कोहल फेनॉल ईथर चैप्टर में कि जो अल्कोहल होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो सबसे पहले क्या करना, अल्कोहल का सैंपल जो भी तुम्हारे पास सैंपल है वो लेना है। पहले तो हर जो भी तुम्हारे पास केमिकल होगा उसको आप स्निफ करोगे, ठीक है, मतलब उसे सूंघोगे। पर ये भी नहीं कि तुम ऐसे, और मेरी तरह ऐसे भी नहीं कि मैंने अमोनिया ऐसे सूंघ लिया था फिर मेरी एक ही आंख थोड़ी सी कमजोर सी हो गई, तो ऐसे भी नहीं करना। अमोनिया से देखो ना, वो बेस है, वो इतना माइल्ड है, पर उसको मैंने ऐसे सूंघा था। और मेरी ये वाली आंख में 0.5 का चश्मा है, पर कौन लगा रहा, अच्छी लगेंगे। तो इस वजह से थोड़ा केमिकल्स के साथ केयरफुल आपको रहना है। तो जब भी स्निफ करते हैं केमिकल को कैसे करते हैं, जो भी आपके पास केमिकल होता है, और ये बिल्कुल टीचर के आगे ढंग से करना कि पता चला हाँ अरे एग्जामिनर तुम ऐसे नहीं, जो भी केमिकल होता है उसको ऐसे स्निफ करते हैं, ऐसे रखते हैं थोड़ा दूर पर, ऐसे हाथ ऊपर करते रहते हैं, तो पार्टिकल्स के ऐसे करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी स्मेल आने लग जाएगी हल्की हल्की, ठीक है, ऐसे हल्का हल्का, स्पेशली जब थोड़ा सा गर्म हो तब। और अल्कोहल का तो, अल्कोहल अगर होगा तुम्हारे पास वो तो दूर से ही पता चल जाएगा तुम्हें अल्कोहल है या नहीं। अल्कोहल की तो क्लासिक स्मेल होती है। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सर्दी में नहीं, अमोनिया का नहीं आ रहा, अमोनिया की तो अगर ऐसे नहीं आ रही है तो फिर और क्या करना, ऐसे तो मैं बोल रही थी थोड़ा सा ऐसे थोड़ा पास लेके जा रहे हैं, हाँ हल्का हल्का, मतलब बिल्कुल मुंह के आगे मत लेकर के आना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखना। वो तुम्हारे नाक की पावर है ना कि कितनी ज्यादा तुम्हें स्मेल आ रही होगी। तो चलो ठीक है, तो सबसे पहले अल्कोहल का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो भी तुम्हारे पास सैंपल होगा उसे सूंघ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अल्कोहल है। उसके बाद सबसे पहले उसमें क्या करोगे, लिटमस पेपर डाल करके देखोगे। तो अल्कोहल तुम्हें माइंड में पता है कि वो होता है एसिडिक इन नेचर, लेकिन जब तुम उसमें लिटमस पेपर डालोगे तो रेड वाला लिटमस तो कुछ भी नहीं होने का, और फिर जब तुम उसमें ब्लू लिटमस डालोगे तो वो स्लाइटली पर्पलिश पिंकिश हो जाएगा, लेकिन वो रेड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जो अल्कोहल होता है इट इज अ वेरी वीक एसिड। तो तुमने टीचर को ही बता दिया कि भाई मुझे नॉलेज है एसिड और बेस की, ये प्रैक्टिकल कर दिया। फिर जो दूसरा टेस्ट होता है अल्कोहल का, तुम्हारे टीचर ने करवाया भी होगा, बहुत आसान टेस्ट है, तुम लोग इसको शायद से लैब में परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि सोडियम से चोट लग सकती है। तो तुम्हारे पास जो सैंपल होगा उसमें तुम डाल देना छोटा सा सोडियम का टुकड़ा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, बबल्स आने लग जाएंगे, मतलब बबल्स आने लग जाएंगे टेस्ट ट्यूब में बहुत ज्यादा, तो समझ जाना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। फिर उसके आगे जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आना, अगर पॉप साउंड आएगी तो पक्का हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब जो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये अल्कोहल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर है। यही सेम प्रैक्टिकल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चल जाता है। तो ये प्रीलिमिनरी स्टार्टिंग वाले टेस्ट हो गए। पॉप साउंड का टेस्ट तो मैंने शायद से 10th में तुम्हें दिखा रखा है ट्यूशन में, पॉप साउंड वाला हाँ टेस्ट। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके पास सैंपल है उसमें आप सोडियम डाल दोगे, जब सोडियम डालोगे तो बबल्स आने लग जाएंगे, फिर बर्निंग स्प्लिंटर को लेकर के आना है, जलती हुई मैच स्टिक को लाना, अगर बिल्कुल पॉप साउंड आ जाती है तो इसका मतलब जो आपके पास सैंपल है वो एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तभी तो प्रोड्यूस होती है जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। अब वो अल्कोहल भी हो सकता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ये स्टार्टिंग के टेस्ट हो गए। अब तुम क्या करना, पीएच पेपर डिप कर देना सैंपल में। अगर पीएच आपका बहुत ही ज्यादा आ रहा है, जैसे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो अल्कोहल ही होगा, क्योंकि अल्कोहल वीक एसिड होता है। लेकिन अगर आपका पीएच 3-4 के करीब आ रहा है तो वो आपका क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, क्योंकि आपको प्योर फॉर्म में देगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक और चीज है निशानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में डिफरेंस करने की, कि जो अल्कोहल होता है वो एकदम से लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड कर देता है। मतलब ये सोडियम वाला टेस्ट दोनों में एप्लीकेबल हो जाता है। ये तो बेसिक से टेस्ट हो गए, तुम्हें इतना टाइम भी नहीं मिलेगा। अब आता है हमारे पास कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर हमें कंफर्म करना है कि अल्कोहल है या नहीं है, सबसे प्यारा टेस्ट है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। लिखो, ये लैब में है, सबकी लैब में है ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। इसका फॉर्मूला जो भी होगा प्रैक्टिकल की किताब में उसको लर्न कर लेना, फॉर्मूला लिखवाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये। इस टेस्ट को करते ही समझ में आ जाएगा कि अल्कोहल है या नहीं।
तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट में आप क्या करोगे, जो भी आपके पास सैंपल है, अब देखो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, और ये इतना इजी टेस्ट हो जाता है, पिछले बैच के बच्चों ने खत्म कर दिया था इस प्रैक्टिकल को करते करते। इथेनॉल की बॉटल भी खत्म करी, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट भी खत्म करा, बहुत आसानी से हो जाता है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट एक ऑरेंज कलर का पाउडर होता है। ऑरेंज कलर का पाउडर कैसे, जैसे हनुमान जी के वो मंदिर में वो मिलता है ना उनका टीका, बिल्कुल वैसा ऑरेंज कलर होता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और क्या करेंगे, और बिल्कुल पलक नहीं झपकनी इस प्रैक्टिकल में, एकदम से हो जाता है कलर चेंज होते हुए। तो जो तुम्हारे पास सैंपल है उसमें हल्का सा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देना। अगर जो कलर है वो रेड आ गया तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, अल्कोहल। बस ये इसका सबसे बेस्ट टेस्ट है। तो उसमें आप ऐसे लिख देना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो और फिर उसमें कुछ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाल देना। यहाँ तो एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है ड्रॉप्स ऑफ सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, पर जहां तक है पाउडर फॉर्म वाला ही है हमारी रुड़की में। तो हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट पाउडर फॉर्म में डालेंगे, उसको हल्का सा शेक करेंगे, क्योंकि पाउडर फॉर्म में ना शेक करेंगे और कलर रेड आ जाएगा, बिल्कुल जो प्रॉपर रेड होता है वैसा कलर आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कंफर्म्ड है कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल। लेकिन अगर तुम उसको ऐसे रख करके भूल जाओगे तो थोड़े टाइम के बाद वो वापस कलरलेस हो जाएगा। तो इसीलिए तुरंत के तुरंत हमें रिएक्शन ऑब्जर्व करनी है। दीदी जब वो हमको ये वाले सैंपल्स देंगे तो टेस्ट ट्यूब में लेंगे ना, क्या? ये भी कर रहे हैं ये वाले ना टेस्ट ट्यूब्स में देंगे, एक्स्ट्रा टेस्ट ट्यूब भी तो मिलेगी। टेस्ट ट्यूब तुम्हें भर करके दे देंगे ना, फिर उसे डिवाइड कर देना 4-5 पार्ट्स में। वैसे फंक्शनल ग्रुप में तो एक टेस्ट लगाओ, जैसे तुमको अगर लग रहा है कि तुम्हें अल्कोहल दे रखा है तो सीधा ये वाला टेस्ट लगा दो, ये कंफर्मेटरी है। ऐसे तो वेस्ट होता चला जाएगा ना, हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, हीट एंड ट्रायल करते रहेंगे कि वाला करके देते हैं। तो वेस्ट करने के लिए तो है वो सैंपल, तो तभी तो दे रखे। हाँ दूसरा दे देंगे, नहीं दूसरा नहीं मिलता, वो एक ही सैंपल मिलता है, उसी को करना। दूसरा तो अब तुम्हारे भैया जो होंगे उनको मनाओ वहां पर वेस्ट क्यों कर रहे हो ऐसे। तो अपना जो एग्जामिनर होगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस होती है तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट बताते हैं, तो जिनके पास अल्कोहल आएगा वो ये बता देना, बस ये इससे आपका हो जाएगा कंफर्म। थोड़ा आगे और बता देती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ और भी पूछ लिया जाए। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास अल्कोहल है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करके। अब वो जो अल्कोहल है वो इथेनॉल है मतलब प्राइमरी है, या फिर वो 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल है मतलब टर्शरी है, ये भी तो फाइंड आउट करेंगे। अब प्राइमरी अल्कोहल है कि टर्शरी अल्कोहल है, तो हमने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करके ये तो कंफर्म कर दिया कि बच्चों अल्कोहल है। अब वो कौन सा अल्कोहल है उसके लिए हम लोग करेंगे ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या था, हमने 2 चैप्टरों में पढ़ा हुआ है। तो अब नेक्स्ट लिखो इसी में अल्कोहल में, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए जो भी तुम्हारे पास सैंपल होगा उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाल देना। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बताओ, एनहाइड्रस ZnCl, हाँ ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में, और HCl को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो हमको मिल जाता है ल्यूकास रिएजेंट। HCl कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए जितना मुझे याद है, एक बार चेक भी कर देना, मैं ऐसे थ्योरी में लिखा रखा है तो कंसंट्रेटेड ही होता है जितना ध्यान आ रहा है मुझे। तो वो हो गया ल्यूकास रिएजेंट। तो एक टेस्ट ट्यूब में पहले ल्यूकास रिएजेंट बना देना ZnCl2 और HCl को मिक्स करके, और फिर उसको क्या कर देना अपने सैंपल में डाल देना। कौन सा सैंपल, नया सैंपल लोगे, वो लाल वाला सैंपल नहीं लोगे उसे फेंक दोगे, दूसरा सैंपल लोगे उसमें डाल दोगे ल्यूकास रिएजेंट, और टर्बिडिटी आएगी। टर्बिडिटी बताया था मैंने तुम्हें, टर्बिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होने लग जाएगा सोल्यूशन। अगर एकदम से ट्रांसलूसेंट हो गया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास वो टर्शरी अल्कोहल रहा होगा। और अगर एकदम से तुम्हारी आंखों के आगे वो नहीं हुआ ट्रांसलूसेंट तो इसका मतलब वो प्राइमरी रहा होगा। और थोड़ा 5-10 मिनट के बाद हुआ वो अगर ट्रांसलूसेंट तो वो सेकेंडरी रहा होगा। ये टेस्ट नोट्स में है अल्कोहल वाले चैप्टर में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो ये तुम्हें फर्दर टेस्ट करना होगा, क्या पता तुम्हें इसकी जरूरत भी ना पड़े। ये हो गया अल्कोहल कंप्लीट। अब नेक्स्ट आ जाओ फिनॉल। एक और होता है अल्कोहल में आइडोफॉर्म टेस्ट, पर वो हम नहीं परफॉर्म कर रहे क्योंकि हमने वो चीज अल्कोहल चैप्टर में पढ़ी नहीं, तो क्यों करना। नेक्स्ट लिखो अब फिनॉलिक, फिनॉल का। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज फिनॉल है या नहीं। अब फिनॉल में तो तुम्हें बच्चों एक ही फिनॉल मिलेगा, फिनॉल वही होता है बेंजीन के ऊपर OH। इसमें कई सारे टाइप्स के दे रखे हैं, हमें नहीं लेना इतनी टेंशन। तो देखो सबसे पहले
जो तुमको फिनॉल मिलता है वो होता है या तो बिल्कुल हल्का येलो, बहुत हल्का येलो, या फिर वो आपको ट्रांसपेरेंट जैसा ही दिखाई देगा। हम बहुत जल्दी से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखो फिनॉल आपको दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो फिनॉल के ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं, क्योंकि फिनॉल का नेचर होता है कि वो ठंड में थोड़ा जम सा जाता है, तो फिनॉल के आपको ग्रैन्यूल्स टाइप के मिल जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपको एक सोल्यूशन बना करके ही दे। अब फिनॉल का हमें स्मेल का कैसे पता चलेगा? फिनॉल की एक बहुत ही अलग सी, अब मेरे को ये नहीं ध्यान है कि जो फिनाइल होता है, जो ये जमीन साफ करने वाला होता है, उसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन है, मैं फालतू में रिलेट भी नहीं कर रही, पर जो फिनॉल की स्मेल आती है वो कुछ कुछ वैसे ही आती है। जैसे फिनाइल होता है ना काले रंग का, वो बॉटल आती है जो, वैसे ही थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है। मतलब फिनाइल की स्मेल, फिनॉल की स्मेल को तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये किसी क्लीनिंग एजेंट में यूज हो रहा है। तो फिनॉल की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक अलग स्मेल आती है बिल्कुल फिनॉल की। तो फिनॉल की थोड़ी थोड़ी जो स्मेल सिमिलर है, वो जो पोछा लगाने वाला लिक्विड होता है, फिनाइल लिक्विड जो होता है, उससे मैच करती है उसकी स्मेल। ठीक है, तो और होता है ये वाइट या फिर पेल येलो कलर का, पानी में घुल जाता है, चांस की बात है, पानी में घुल जाता है। हमने जितने भी फिनॉल पे टेस्ट करे वो घुल ही जाता है। वैसे फिनॉल को टेक्निकली नहीं घुलना चाहिए, हम लिखवाते यही है कि वो ज्यादा अच्छा सॉल्युबल नहीं होता, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, पर इतना हो जाता है कि हम लोग प्रैक्टिकल कर ले, ढंग से तो नहीं हो पाता। अगर फिनॉल तुम थोड़ा सा डालोगे ना पानी में तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर तुम खूब सारा फिनॉल डाल दोगे पानी में तो वो नीचे जम जाएगा, क्योंकि वही कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है, वही डोमिनेंट हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर, वो आ जाएगा। अब इसका एक ही टेस्ट है, बस वही याद रखना, लिख दो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। बहुत आसान है ये। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले सबसे पहले न्यूट्रल FeCl3 क्या होती है वो समझो, ये भी तुमको ही बनाना पड़ेगा लैब में, मुश्किल है कि अगर मिले तो। और कभी कभी टीचर इसे रेडी रखते हैं पर बताते नहीं है बच्चों को, तो तुम्हें मांगना है उनसे कि मैम न्यूट्रल FeCl3 हमें बना हुआ मिलेगा कि हमें खुद बनाना है इसको। अब न्यूट्रल FeCl3 का मतलब क्या होता है? जो FeCl3 होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, और तगड़े वाला एसिडिक होता है बहुत, तो इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या मिला देते हैं? बेस मिला देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्राम FeCl3 ले लेंगे और इसको पानी में मिला देंगे। पानी में नहीं घुल रहा, इसको गिरा देना, फिर अल्कोहल में घोल देना। वैसे पानी में घुल जाता है, थोड़ा हीट करने की भी अगर जरूरत पड़े तो घुल जाएगा। तो FeCl3 ले लेना, 2 ग्राम स्टैंडर्ड रहता है, ज्यादा इसको यूज नहीं करते, इसको पानी में मिला देना। फिर एक टेस्ट ट्यूब लेना, ये पूरी की पूरी जो टेस्ट ट्यूब होती है वो 20 ml की होती है। इसको ऐसे मन मन में हाफ में डिवाइड कर देना। जो तुम्हारा 2 ग्राम FeCl3 का सोल्यूशन था पहले वो डाल दो, हाफ भरना चाहिए, जितना भी भर रहा होगा, एक्स्ट्रा भी बच जाएगा। और फिर बची हुई टेस्ट ट्यूब में उतना ही अमाउंट ऑफ NaOH डाल दो, डाइल्यूटेड फॉर्म में तुम्हें लैब में पढ़ा हुआ मिलेगा। 1:1 का रेशो होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वालिटी का न्यूट्रल FeCl3 नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग वेग वो कर रहे हैं मेजरमेंट्स, हम लोग प्रॉपर ये मेजरिंग सिलेंडर से नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसी अंदाजा लगा कर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी का न्यूट्रल FeCl3 नहीं बनेगा, बट इतना मिल जाएगा कि तुम्हें रिजल्ट मिल जाए। 100% इसका pH 7 नहीं होगा। तुम pH भी, हमने pH कैलकुलेट करा था, नहीं हो रहा था। एक बार जब बनाया तो जो pH है वो मतलब 7 तो नहीं आया कभी भी, एक तरफ थोड़ा एसिड की तरफ जा रहा था, एक तरफ थोड़ा बेस की तरफ जा रहा था। तो प्रॉपर न्यूट्रल नहीं होगा, पर काफी हद तक न्यूट्रल हो ही जाएगा। तुम अगर बिल्कुल इक्वल वे में लेकर के चल रहे हो तब तो एकदम से हो जाएगा। वो मेजरिंग सिलेंडर से लेना, छोटा वाला सिलेंडर होता है, 10 ml एक, फिर 10 ml एक, फिर अगर ऐसे हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आपका न्यूट्रलाइज हो गया FeCl3। ठीक है, ये तैयार हो गया। अब क्या करोगे, जो तुम्हारे पास सैंपल था, ऑर्गेनिक सैंपल था जो तुम्हारे पास, उसको ले लोगे। ये तुमने फिनॉल डाल दिया, फिनॉल की स्मेल से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि वो फिनॉल है, पर ये तुमने सैंपल डाल दिया। अब इसमें ये जो तुमने सोल्यूशन बनाया न्यूट्रल FeCl3 का, इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना। ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो कलर ऑप्शन देखो क्या क्या आने चाहिए। या तो डार्क ब्लू आना चाहिए,
या डार्क ग्रीन ग्रीन आना चाहिए, या डार्क वाइन कलर जो होता है वो आना चाहिए। वाइन नहीं होता केमिस्ट्री में कलर, उसको रेड ही बोलते हैं, या फिर वॉयलेट बोलते हैं उसको। वाइन कलर कुछ नहीं होता, डार्क वॉयलेट आना चाहिए, पर वो वाइन नहीं होता एक्चुअल में। या फिर डार्क रेड कलर आना चाहिए, ब्लड रेड जो कलर होता है, ब्लैकिश रेड जो कलर होता है। अगर इन चारों में से कोई भी कलर आ गया तो इसका मतलब आपका फिनॉल कन्फर्म है। ये होता है फिनॉल का टेस्ट। चार कलर के ऑप्शन क्यों दिए? क्योंकि FeCl3 डिपेंड करता है कितना पुराना, उसका कलर चेंज होता रहता है, कुछ ब्राउन होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, तो उस वजह से इसमें भी कलर में डिस्पेरेंसी थोड़ी बहुत आएगी। फिर अगर NaOH नहीं है तो KOH मिला दो, अगर ये भी नहीं है तो NH4OH जितना कंसंट्रेटेड पॉसिबल है वो मिला दो, उससे उतने अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं। NH4OH से भी करके देखा था हमने, तो ये सबसे इजी तरीका है। इनमें से कोई भी ऑप्शन आएगा, मैंने जितनी बार भी प्रैक्टिकल करा है तो मेरा ये दोनों ऑप्शन आए, ये वाले नहीं मिले थे मुझे, ये दोनों मिले थे। तो वो अपने लैब में जो केमिकल्स होंगे उसके हिसाब से चेक कर सकते हो, कलर में चेंज आ जाता है। तो ये फिनॉलिक ग्रुप खत्म हो गया। अब नेक्स्ट, वरना फिनॉल में भी शुरुआत वही करते हैं, लिटमस से टेस्ट करते हैं, फिनॉल भी एसिडिक होता है। पीएच पेपर वाला टेस्ट करते हैं, एसिडिक आएगा। फिर उसमें भी हम लोग वो डालेंगे, सोडियम डालेंगे तो फिनॉक्साइड जो भी बन जाए, उतना आपको करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पर आ जाओ। अब एल्डिहाइड की तो बच्चों ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मुझे याद नहीं है। कीटोन में तो चलो नेल पेंट रिमूवर जैसी आएगी, पर एल्डिहाइड की नहीं समझ में आती। तो सबसे पहले हमको एक सैंपल दे दिया जाएगा, अब हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब एल्डिहाइड और कीटोन की तो काफ़ी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि कहीं एल्डिहाइड या फिर कीटोन के अलावा बाकी ग्रुप्स तो नहीं है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कि पक्का पक्का एल्डिहाइड या फिर कीटोन ही होगा, हमारे पास जो टेस्ट है वो है 2,4-DNP टेस्ट। ये लैब में रिएजेंट मिलेगा आपको। तो पहले लिख दो, टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेस्ट गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले सैंपल ले लोगे, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा तुम्हें, सॉलिड नहीं मिलेगा। अगर सॉलिड फॉर्म में सैंपल मिलता है तो उसको पानी में घोल के देखना। एल्डिहाइड और कीटोन पानी में उतना अच्छे से सॉलिबिलिटी नहीं शो करते। अगर घुल गया तो अच्छी बात है, मतलब उसमें कम कार्बन है। अगर वो नहीं घुला तो फिर दूसरा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल में घोल देना। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल तो होते हैं, लेकिन किस लेवल पे? जब उनमें कम कार्बन हो। अगर उनमें ज्यादा कार्बन होते हैं तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होती रहती है ना। अल्कोहल में तो बढ़िया रहती है, पर बाकी में तो डिक्रीज होती रहती है। तो अगर कोई चीज वाटर में डिजोल्व नहीं हो रही तो वाटर के बाद जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वो क्या हो गया? इथेनॉल। यूनिवर्सल तो नहीं बोलेंगे, बढ़िया सॉल्वेंट है इथेनॉल। इथेनॉल में डिजोल्व करके देख लेना। इथेनॉल नहीं है तुम्हारे पास, बेंजीन में डिजोल्व करके देख लेना। ये सारे तरीके होते हैं। तो आपके पास जो भी सैंपल है वो आप ले लेना। वैसे तुम्हें लिक्विड सैंपल ही मिलेगा, पर अगर बाई चांस लिक्विड सैंपल नहीं मिला तो एक बार पानी में घोल के देखना। पानी में नहीं घुल रहा है तो इथेनॉल में, इथेनॉल ही लेना। अल्कोहल अगर लोगे तो इथेनॉल में घोल करके देख लेना। फिर क्या करोगे? उसमें डालोगे 2,4-DNP। 2,4-DNP का मैंने स्ट्रक्चर तुम्हें बनवाया बैच में। 2,4-DNP होता है आपका 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजेन। इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं, जिसको नहीं आएगा पूछ लेना बाद में। तो 2,4-DNP डाल देंगे। अगर ऑलरेडी अल्कोहलिक सोल्यूशन होगा लैब में बना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जो 2,4-DNP उसमें थोड़ा सा अल्कोहल मिला देंगे तो वो बन जाता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ 2,4-DNP। अल्कोहल इसलिए मिला रहे हैं ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अच्छी तरह से सब कुछ डिजोल्व हो जाए। जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट में CCl4 क्यों यूज करा था? ताकि वो ऑर्गेनिक सैंपल के साथ डिजोल्व हो जाए, इसीलिए। नहीं भी डालोगे तभी भी हो जाता है प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्यादा कार्बन वाले सैंपल नहीं होते लैब में। तो दोबारा बता रही हूँ मैं, तुम्हारे पास जो सैंपल है वो लेना और उसमें डाल देना 2,4-DNP। अगर जो आपका कलर है वो आ गया येलो, ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड, प्रेसिपिटेट बन गई, येलो ऑरेंज या फिर ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट बन गई, तो उसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो उसका मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप हुआ। कभी कभी इस प्रैक्टिकल को करते हुए एकदम से पीपीटी नहीं बनती तो थोड़ा हीट भी कर सकते हो। अगर कोई भी रिएक्शन में नहीं हो रहा ना एक बार, तो हल्का सा उसको हीट कर दो। और हीट कैसे करना है? अगर आप वाटर बाथ बना रहे हो, वाटर बाथ बनाने भी मैंने तुम्हें सरफेस केमिस्ट्री में सिखाई है। वाटर बाथ क्या होती है कि पहले वो चूल्हा ले लेंगे,
उसके ऊपर बीकर में पानी डाल देंगे, पानी गर्म कर देंगे और गर्म पानी के अंदर हम लोग अपनी टेस्ट ट्यूब डालेंगे। तो उससे क्या होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको डायरेक्ट फ्लेम से गर्माहट नहीं मिल रही, गर्म पानी की गर्माहट मिल रही है। तो एक तरीका तो वो है, पर अगर उतना टाइम थोड़ी होगा तुम्हारे पास, तो बहुत टाइम लगता है। तो क्या करना, जो तुम्हारा फ्लेम है, ये फ्लेम है तुम्हारे पास, टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल ऊपर रखना, बिल्कुल फ्लेम से टच नहीं होनी चाहिए वो, और उसको टेस्ट ट्यूब को ऐसे लेकर के जाना, ऐसे ऐसे हल्का सा शेक करना, फिर बाहर निकालना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो मतलब उसको बार बार ऐसे टच करते रहना, बाहर निकालते रहना। तो इससे क्या होगा कि वो चटकेगी नहीं टेस्ट ट्यूब, वरना फूट जाएगी और तुम्हारे को चोट लग सकती है। एक और चीज, जो वो है एग्जामिनर, वो ये चीज चेक करता है कि जो बच्चा टेस्ट ट्यूब को शेक कर रहा है वो कैसे कर रहा है। वो सब टीचर सिखा देते हैं कि ऐसे नहीं करना शेक किसी भी टेस्ट ट्यूब को, वरना तो यहाँ पर मार्क बन जाएगा तुम्हारा, ब्यूटी मार्क आ जाएगा। जो भी टेस्ट ट्यूब होती है उसको ऐसे करके रखना है, ऐसे ऐसे हाफ को पकड़ना है, हाफ को फिर ऐसे, ये तरीका होता है, ठीक है। अब उसके या तो बिल्कुल ऊपर से पकड़ो, तो उससे तुम्हारे ऊपर गिरेगा नहीं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो हमारा सैंपल है उसने 2,4-DNP टेस्ट दे दिया, तो वो कार्बोनिल हो सकता है। अब कार्बोनिल में वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, इनकी स्मेल में भी ढंग से हमें समझ नहीं आता, तो क्या करें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, चेक करेंगे कि केवल एल्डिहाइड तो नहीं है। यहाँ पे सैंपल बड़ा खर्च हो जाता है। अब टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एक टेस्ट बता रही हूं मैं, फेलिंग वाला तो मैं बता चुकी हूँ, है ना। तो एक टेस्ट बता रही हूँ, क्या करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो और उसमें 2-3 ड्रॉप्स स्किप्स रिएजेंट की डाल देना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 2-3 ड्रॉप स्किप रिएजेंट की डाल देना। स्किप रिएजेंट आपका वो है, वो अमोनिया वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में था, जब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया का टेबल बना था उसमें एक स्किप्स बेस था। हाँ, तो स्किप्स रिएजेंट डाल देना, बना बनाया मिलता है। अगर पिंक कलर आ गया तो एल्डिहाइड कंपाउंड है स्किप्स रिएजेंट सबके लैब में। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट लिख दो, टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट, तो इसके भी 2 ऑप्शन है। टॉलरेंस रिएजेंट सबकी लैब में मौजूद होता है। तो पहला तरीका तो ये है कि जो तुम्हारे पास सैंपल है उस सैंपल में टॉलरेंस रिएजेंट डालो। ये सैंपल है तुम्हारे पास, इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो और इसको वाटर बाथ में हीट करना है, डायरेक्ट हीट नहीं करना। वाटर बाथ का मतलब गर्म पानी में रखना है इसको। ये हमारा, तो टॉलरेंस रिएजेंट डाल दो सैंपल में और वाटर बाथ में रखना है 5 मिनट तक। अगर यहाँ पर सिल्वर मिरर बन गई, मतलब तुम्हें सिल्वर कलर का कुछ दिखने लग गया, प्रॉपर मिरर तो बहुत कम बच्चों की बनती है और बहुत अच्छे अगर मिरर बन गया तो अच्छी बात है, पर अगर सिल्वर कलर तुम्हें दिखाई देने लग गया, इसका मतलब क्या है, एल्डिहाइड कंफर्म हो गया। ठीक है। अगर तुम्हारे टीचर पूछेगा कि टॉलरेंस रिएजेंट बनाते कैसे हैं तो वो भी नोट कर लो, प्रिपरेशन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। अब देखो टॉलरेंस रिएजेंट कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है। 1 ml सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ये हमने ट्यूशन में बनाया और ये बन गया था। अब मैं दोबारा सिल्वर नाइट्रेट इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि वो 10 ml सिल्वर नाइट्रेट 1000 का था, तो अभी नहीं, अभी इतना नहीं खर्च करना। तो 1 ml ले लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, इसको थोड़े से पानी में मिला दो तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तैयार हो गया। तो 1 ml ले लेना सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, फिर उसमें 1-2 ड्रॉप्स डाल देना NaOH का। 1-2 ड्रॉप्स ले लोगे NaOH का और उसको शेक कर दोगे। ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट आएगी। वो जो ब्राउन कलर की प्रेसिपिटेट होती है वो सिल्वर ऑक्साइड की होती है। फिर अब वो तो प्रेसिपिटेट आ गई, हमें तो टॉलरेंस रिएजेंट बनाना है। अब उसमें हम लोग क्या डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे। तब तक डालते रहेंगे जब तक वो प्रेसिपिटेट पूरी डिसॉल्व ना हो जाए। वो हमारा टॉलरेंस रिएजेंट तैयार हो गया।
और ड्रॉप बाय ड्रॉप करना है सारा। हमारे पास लैब में NH4OH नहीं था, अब NH4OH कैसे बनेगा, NH3 में थोड़ा सा NaOH मिला दोगे तो वो NH4OH के जैसा ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तभी भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपका टॉलरेंस टेस्ट हो गया। तो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद आप क्या करोगे, मतलब टॉलरेंस टेस्ट हो गया ये। अब इसके बाद आ जाओ, और अगर ये सारे टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर ये सारे के सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो एल्डिहाइड, ये सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं तो कीटोन। मेंशन भी कर देना, कहीं पता चले तुम कीटोन ढूंढते जा रहे हो अपने नोट्स में, ऐसे करके मेंशन कर दो। अगर स्किप टेस्ट नहीं आया तो कीटोन है, अगर टॉलरेंस टेस्ट सबसे क्लासिक टेस्ट है, अगर टॉलरेंस टेस्ट नहीं आया तो कीटोन है। अब फटाफट आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बहुत आसान है, बहुत इजी, जिसको ये मिल जाएगा उसके बहुत मजे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप, और बहुत बच्चों को मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुमको मिलेगा तो हाई चांसेस है कि तुम्हें इथेनोइक एसिड मिले। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल हो जाएगी, पर ये प्रीलिमिनरी टेस्ट है, मतलब पहचानने के लिए कि मुझे मिला क्या है टॉपिक। तो स्मेल अगर बिल्कुल विनेगर लाइक आ जाएगी तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है क्या, हो गई, पर हमें कंफर्मेशन करने के लिए कुछ तो प्रोसीड करना पड़ेगा टेस्ट। तो सबसे पहले सबसे आसान टेस्ट बता देती हूँ उसमें। पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट, ये भी कंफर्मेटरी में ही आ सकता है। लिटमस टेस्ट बच्चों, लिटमस में क्या करोगे, ब्लू लिटमस डाल देना, रेड में कन्वर्ट हो गया तो मतलब कार्बोक्स मतलब एसिडिक ग्रुप कंफर्म है। ब्लू लिटमस अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिडिक ग्रुप कंफर्म्ड है। और आउट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। फिर उसके बाद पहला टेस्ट तो ये हो गया। दूसरा जो टेस्ट है आप वो परफॉर्म करोगे, वो बढ़िया टेस्ट है, ये भी हो जाएगा। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, बेकिंग सोडा टेस्ट, इसको तुम घर में परफॉर्म कर सकते हो। बेकिंग सोडा टेस्ट, अब सबके घर में सिरका प्रेजेंट होता है, सबके घर में बेकिंग सोडा भी प्रेजेंट होगा, इसको घर पे जाकर के कर लेना, बहुत इजीली हो जाएगा। तो क्या करना है, इसको लैब वाला बता लूं, घर में तो बर्तन जो होंगे वो यूज कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल ले लेंगे, जो हमारे पास सैंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, तो जो सैंपल है वो ले लेंगे। और उसमें हम तो कहाँ 2 ग्राम 3 ग्राम नाप रहे हैं, हम तो ऐसे अंदाजे से डाल देंगे, जो चमचा सा गिवन रहता है छोटा सा ऐसे ना, तो हाँ, तो वो हम लोग यूज कर लेंगे। तो हाँ स्पैचुला, चमचा बोलते हैं हम लोग, स्पैचुला सही है वो। तो हम थोड़ा सा उसको डाल, वैसे तो 2 ग्राम लिख दो कि ऐड 2 ग्राम्स या 1 ग्राम, वरना तो चम्मच भर के डाल देना, ठीक है। तो वो डाल देना, उसमें बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 डाल दो। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आ गई, ब्रिस्क एफरवेसेंस, कुछ बच्चे इतने महान होते हैं, उन्हें टीचर बोलेगा कौन सी एफरवेसेंस, नहीं कहेंगे क्या है, तो कहेंगे ब्रिस्क एफरवेसेंस। प्रॉपर याद रख लेना, ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आई तो उसका मतलब CO2 प्रेजेंट है। अब कैसे पता चलेगा कि क्या होता है ये, तो जैसे कोल्ड ड्रिंक को जब ग्लास में डालते तो ऐसे साउंड आती है और बबल्स आने लग जाते हैं ना, उसको बोलते हैं, वो हमेशा CO2 के केस में निकलती है। तो अगर ये आ रही है तो उसका मतलब हमारा पक्का वो जो ग्रुप था वो था क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेस, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, जब भी कार्बोनेट होता है और कोई भी एसिड अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 निकलती है, तो CO2 निकल रही है, तो ये एक टेस्ट हो गया। इसके अलावा सोडियम टेस्ट भी होता है, वही जो अल्कोहल और फिनॉल में यूज करा था, सोडियम का टुकड़ा डालो, हाइड्रोजन गैस है, पॉप साउंड आएगी तो एसिडिक ग्रुप हो सकता है, तो प्रीलिम्स वाले टेस्ट हो गए, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। एक है एस्टर टेस्ट, ये हो नहीं पाएगा तुमसे, पर लिख लो, हो गया था, स्मेल आने लगी थी एस्टर की, तो बस फिर तो कर लो ये। वही है, अगर एक्यूरेसी आ रही है ना तो प्रैक्टिकल थ्योरी से समझना ज्यादा बढ़िया हो जाता है, मतलब तुम्हें बाय हार्ट हो जाएगी सारी चीजें, एक बार करके देख लेना। अब एस्टर टेस्ट में क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब मैं इसमें रफली बता रही हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें डाल देना सैंपल,
दूसरी टेस्ट ट्यूब लेना, ये किसका फोन बज रहा है, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेना, उसमें डाल देना इथेनॉल। दूसरी टेस्ट ट्यूब है। सबका इसको प्रैक्टिकल करने का अलग तरीका होता है, हम जैसे परफॉर्म करा था मैं वैसे बता रही हूँ। एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना जो सैंपल है, ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। दूसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेना उतना ही इक्विमोलर होना चाहिए, मतलब इक्वल रेशो में होना चाहिए। क्या ले लोगे, इथेनॉल ले लोगे, और फिर इनको मिक्स कर देना आपस में एक बड़ी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डाल देना कंसंट्रेटेड H2SO4 5-6 ड्रॉप्स। किससे, ड्रॉपर से 5-6 ड्रॉप्स H2SO4 डाल देना, और इसको वाटर बाथ में गर्म कर लेना, 5 मिनट तक गर्म कर देना। अगर पानी बहुत ज्यादा गर्म है तो 5 मिनट तक गर्म कर देना, और अगर पानी हल्का निवता हो रखा है तो 10-15 मिनट तक। वही है, डिपेंड करता है पानी कितना गर्म हो रखा है, मतलब इसको गर्म रखना है जब तक इसमें से स्वीट स्मेल ना आ जाए बस। अगर स्वीट स्मेल आ रही है टॉफी जैसी या वो पिंक वाला नेल पेंट रिमूवर जैसी, तो उसका मतलब हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। ये दूर भी कुछ नहीं होता। स्वीट नहीं होती वो जो स्मेल आती है ना वो थोड़ी स्वीट भी होती है, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल का भी स्मेल आने लग जाता है, वो ढंग से नहीं हो पाता। तो कोई नहीं, इतना काफी है तुम लोगों के लिए। इसका तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा ना बहुत, हमेशा वो प्रैक्टिकल करना है जिसमें टाइम कम लगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट अमाइंस। अच्छा, अब अमाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों अमाइंस में तो तुम्हारे पास ज्यादातर चांसेस है तुम्हें एनिलीन ही मिलेगा। तो सबसे पहले लिख दो कार्बाइलमीन टेस्ट, कार्बाइलमीन टेस्ट। इसकी मैं पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है, एनसीईआरटी बुक, इससे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत इजी वे में दे रखा है। अब देखो कार्बाइलमीन टेस्ट में हमें क्या करना है, सैंपल ले लेना है। सैंपल में हमें 2-3 ड्रॉप्स डालना है क्लोरोफॉर्म का, और उसमें इक्वल अमाउंट, मतलब टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब थी तुम्हारे पास, इसमें तुमने सैंपल भी डाला हुआ, फिर तुमने इसमें थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स क्लोरोफॉर्म भी डाला हुआ, तो यहाँ तक का आ गया हमारा। तो अब इतना ही, जितना ये है इतना ही हम लोग इसमें क्या डालेंगे, लिखो 0.5 मोलर अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन। ये लैब में मिला रहता है, ये तुम लोग नहीं बनाओगे, टीचर्स बनाते हैं ऐसे। 0.5 मोलर अल्कोहलिक KOH सोल्यूशन, वरना KOH सोल्यूशन सिंपल वे में आप बोल सकते हो। अगर और फिर इसको क्या कर देना, हीट कर देना, और बिल्कुल दूर रहना है टेस्ट ट्यूब से, क्योंकि ये जो बनेगा बड़ा टॉक्सिक होता है वो। तो उसको हल्का हल्का हीट करते रहोगे, जेंटल हीटिंग करनी है। अगर एक बहुत ही फाउल स्मेल आ रही है तो मतलब आपका कार्बाइल मतलब आइसोसाइनाइड बन गया। हुआ ये वाला टेस्ट, कैसी स्मेल आ रही थी, अजीब, मतलब कुछ। अगर फाउल स्मेल आ रही है, सुन लो, अगर फाउल स्मेल आ रही है मतलब ऐसी कोई स्मेल जो कि कंफर्टेबल नहीं है, अगर ऐसी स्मेल आ रही है तो उसका मतलब आपका जो सैंपल है उसमें अमाइन है। अब वो जो कार्बाइलमीन बना तुम्हारा, उसके बाद उसको क्या करा, ना जब वो जो स्मेल आ गई उसके बाद वो सैंपल का क्या करा, कुछ नहीं करा। जो तुम्हारा सैंपल बना, जो कार्बाइलमीन बना, उसमें तुरंत HCl डाल देना ताकि वो खत्म हो जाए, वरना उसकी जो टॉक्सिक फ्यूम्स है उससे तुम्हें रेस्पिरेटरी इश्यू हो सकते हैं। तो जो बन गया दैट शुड बी इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड बाय एडिंग HCl, वो भी कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl डालना है, कैसे करना है देखो, जो तुम्हारे पास सैंपल बनेगा, इसीलिए इसमें दिक्कत आती है। देखो ये तुम्हारा सैंपल तैयार हो गया जिसमें वो फाउल स्मेल आ रही है, ये मेरे हाथ में कंसंट्रेटेड HCl है। तो ये जो फाउल स्मेल वाला कंपाउंड है, मतलब ये जो आइसोसाइनाइड बन गया और ये कंसंट्रेटेड HCl है। जैसे ही मुझे स्मेल आ गई, कंफर्म हो गया ना, अब मैं तुरंत इसमें कंसंट्रेटेड HCl डालूंगी और उसको सीधा सिंक में डिस्पोज कर दूंगी। तुरंत करना है वाला स्टेप, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम्हें कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि हाईली टॉक्सिक होता है। अब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं इस प्रैक्टिकल करने के बाद कई बार। पर अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास
चलो लिखो आप एजोडाई टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एजोडाई टेस्ट बच्चों, एजोडाई टेस्ट तो जो मैंने तुम्हें ट्यूशन में समझाया था वो सही है, वही ठंडा बीटा नेप्थॉल एक बार लिखा रखा है मैंने तुम्हें, वो एक बच्चा ग्रुप में भेज देना, वही इजी है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा है, वो तो हमने प्रैक्टिकल करा हुआ है ना। देखो पता है क्या होता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल लिखते हैं ना वो अलग चीज़ होती है, और जो हम लोग एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं वो अलग चीज़ होती है। ये वैसे ही हो गया, खाने बनाने से ही कंपेयर करूंगी क्योंकि उतना ही आसान है, थोड़ा कॉशियसली करोगे काम। खाना बनाने में स्टेप्स कुछ और होते हैं, हम स्टेप्स उल्टे कर देते हैं लेकिन रिजल्ट तो मिल जाता है ना हमको। वैसे ही प्रैक्टिकल से परफॉर्म करोगे तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बुक का ही तुम लोग फॉलो करोगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बता रही हूँ तुम्हें, बस 5 मिनट और फिर मैं छुट्टी कर रही हूँ। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें बता रही हूँ। सबसे पहले इतनी तो चीज़ ये वाली हो गया सारा का सारा, और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था। और पूछो कुछ प्रैक्टिकल्स इस फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, किसी को कुछ पूछना हो तो। फ्लेम टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, वो तुमने किसके में करा? वो फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस में करा तुमने, वो तो एसिडिक सॉल्ट एनालिसिस में करा होगा ना। और कुछ शायद मीथेनॉल, शायद याद नहीं आ रहा मुझे। मीथेनॉल ही होती है बेटा प्योर। एक मिनट रुक जाओ, मैं भूल गई उसको। और कुछ पूछो बच्चों प्रैक्टिकल से, अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड। इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो टेस्ट है बाकी तक सेम है ना। हाँ, तो इसलिए हमने अल्कोहल वाला टेस्ट करना शुरू करा। एक्चुअली में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो तुम्हें स्मेल से पता चल जाएगा कि वो अल्कोहल है। अगर स्मेल से भी नहीं पता चल रहा ना तो लिटमस डाल करके देख लो, अगर रेड कलर नहीं आ रहा है, पिंकिश कलर आ रहा है, तो उसका मतलब वो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, फिर वो अल्कोहल ही हो जाएगा। और वाटर बाथ पता चल गया सब लोगों को, और ये भी पता चल गया कि वो टेस्ट ट्यूब को शेक कैसे करना है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप सारा का सारा काम करना है, एक साथ कुछ भी नहीं मिलाना। रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गया, मिथेनॉल नहीं, वो तो वुड स्पिरिट होती है। देखो 2 तरह की स्पिरिट होती है, एक होती है वुड स्पिरिट, मेरे से भी गड़बड़ हो गई थी। वुड स्पिरिट होता है आपका मिथेनॉल, और रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो ये कुछ तो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बता रही थी, कहाँ गया? मैंने तुम्हें टॉलरेंस टेस्ट बनाना बता दिया बच्चों, बता दिया। चलो मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं ग्रुप में भेजूंगी, और किसी को कुछ तो नहीं पूछना। एक चीज याद रख देना, वो अपैरेटस। अब नेक्स्ट हम लोग एसिड और बेसिक रेडिकल ही बताएंगे। टाइट्रेशन में तो किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, सबको पता है ना कैसे भरते हैं ब्यूरिट को। क्या बस लास्ट एक चीज, एक बच्चे से पूछूंगी, हट जाओ जरा यहाँ से। अभी समीक्षा से सवाल पूछने वाला हूँ। अरे ये सरस्वती वाले से पूछते हैं, गंदी हो रखी है। चलो बताओ कैसे हम लोग ब्यूरेट को भरते हैं। ये हमारे पास वो क्लैंप है, क्लैंप तो घर पे रखे हुए हैं, ये क्लैंप है हमारे पास, मान लो ऐसे ही तो होता है ना क्लैंप। तो मैं तुम लोगों ने पता नहीं किसी ने स्टेटस में वीडियो डाल रखी थी, ऐसे नहीं भरना, ठीक है, ऐसे नहीं भरना, मुंह पे गिरेगा पूरा केमिनो। कैसे भरोगे? पहले इसको ऐसे निकाल दोगे और फिर भरना स्टार्ट करोगे। जब टाइट्रेशन करते हैं तो जैसे मान लो मैंने यहाँ तक भर दिया सैंपल, है ना, यहीं तक भरूंगी मैं। कितनी कैपेसिटी होती है? 50 ml होती है इसकी, ठीक है। तो ये मैंने भर दिया इसको। अब मैं जब ये नॉब खोलूंगी तो सबसे पहले तर बहने देना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो कितनी बार खोलते हैं नॉब? एक बार खोल देना, वो ड्रॉप प्रॉपर आने लग जाएगी, ठीक है। जब तुम्हारा पहले बार एंड पॉइंट आ जाता है, एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट का मतलब हुआ वो वाला पॉइंट जब पहला पिंक कलर आता है, और वो पिंक कलर जितना लाइट कलर हो सकता है उतना होना चाहिए। ये नहीं कि जब डार्क पिंक आया तो तुम चिल्लाने लगे, वो एंड पॉइंट नहीं होता आप लोगों का। तो जब तुम्हारा एक बार एंड पॉइंट आ जाता है तो तुम लोग वापस बीकर को 0 तक भरते हो। दोनों तरीके सही है। एक तरीका तो ये है कि वापस बीकर भरो ताकि वो काउंटिंग बिल्कुल सही हो जाए 0 से, और या तो सही है कि यहाँ से लेकर के मतलब वापस से वहीं से स्टार्ट कर दो काउंटिंग,
ठीक है। और टाइट्रेशन में तुमसे इसका नाम पता है ना सबको, ये ब्यूरेट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉब, ये नॉब हो गई। आपसे ये पूछ सकता है, लेबलिंग पूछ सकता है। और अच्छा, जब तुम लोग ये भरते हो, ब्यूरेट भरते हो, तो ऊपर कुछ रहता है कि बस ऐसे फनल होता है। और जब भी हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ब्यूरेट भर दी, तो फनल हटा करके टाइट्रेशन करना, इसके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो इस सबने टीचर ने बता रखा होगा, फनल हटा करके टाइट्रेशन स्टार्ट करना। ये नहीं कि फनल लगा हुआ है और तुम लोग लगे पड़े हो, पूरी रीडिंग उल्टी पुल्टी आ जाएगी, क्योंकि फनल की शेप ऐसी है। फिर थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ पे जनरेट हो जाता है, उससे भी रिएक्शन का कितनी जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, उस पर भी फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए फनल हटा देना। और क्या इसमें, वो जो नीचे ऐसे रखा रहता है, ऐसे और ऐसे शेप का, क्या बोलते हैं उसे, कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, बस। और टाइट्रेशन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं आएगा। रीडिंग्स मैं ग्रुप में भेज दूंगी, जितनी भी है मेरे पास, उसको वो मैच उतनी होंगी, क्योंकि उतनी क्वांटिटी का लेंगे तो वो मैच हो जाती है, उसके आसपास ही आएगी, बाकी कुछ नहीं। और अच्छा, जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं मोहर सॉल्ट की, तो हीट करना पड़ता है। इसकी टाइट्रेशन में हमें सैंपल को हीट करना पड़ता है 70 डिग्री सेल्सियस तक। ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन करी है तुम लोगों ने? नहीं करी है? करोगे? अगर करोगे ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन, तो उसमें हीट करना पड़ता है, तब जाकर के एंड पॉइंट आता है। एंड पॉइंट क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट पिंक कलर, ठीक है। और तो कुछ नहीं है टाइट्रेशन में। हाँ, एक और चीज, ये नहीं कि तुम एग्जामिनर आ रहा है, तुम टाइट्रेशन कर रहे हो, डार्क पिंक कलर लाते जा रहे हो, तुम्हें वहीं पे 0 मिल जाएंगे। हमेशा एग्जामिनर के आगे वो प्रैक्टिकल करना जो तुम्हें आता है अच्छे से। बस जाओ, हो गए समाचार खत्म। Very